समस्त बहनों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आज। उन्होंने मेरे जन्मदिवस के अवसर पर मुझे शुभकामनाएँ, आशीष देकर जो प्यार और स्नेह दिया है, मैं उसकी सदैव आभारी रहूँगी बहनों। कुछ बहनें मुझसे नाराज़ भी हो सकती हैं, कुछ मुझे चाहती भी होंगी, कुछ मुझे नहीं भी चाहती होंगी। मैं सबका, चाहे वो जिस भी विचारधारा से मुझे चाहती हैं, अच्छी, बुरी, जिस नज़रिए से भी मुझे देखती हैं, मैं उनको उन नज़रिए की तरफ से उनका सबका धन्यवाद करती हूँ। कम से कम तुम लोग मुझे याद तो रखते हो, चाहे गलत गलत नहीं उससे रखें, चाहे सही तरीके से रखें, लेकिन कम से कम आप मुझे याद तो करते हो। सबसे बड़ी बात होती है याद आना और हमारे एक दूसरे के संपर्क में रहना। बहनों, लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, हर परिवार में होता है, लेकिन जब हम लोग एक साथ रहते हैं तो तब अच्छा भी लगता है, कमियां भी निकलती हैं। लेकिन जब हम कहीं एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं बहनों, तब वो लड़ाई झगड़ा, वो विषण सब ख़त्म कर देती है। हमारे बीच से कुछ बहनों ने हमारे बीच से हमसे अलविदा ले लिया है। बहुत दुख की बात है, आज वो बहनें हमारे बीच में नहीं हैं। इसी तरह न जाने कितनी बहनें चली गई होंगी और कितनी अभी जाएंगी, कुछ पता नहीं है बहनों। एक औरत की ज़िंदगी ही नहीं, पूरे संसार में एक भगवान ने एक ऐसा वो बना रखा कि आज नहीं तो कल की सबको जाना है। लेकिन एक उम्र दराज करके जाए कोई तो वो बात अलग है, लेकिन एक समय से पहले जाना तो बहुत दुख देता है। और मैं अपनी बहनों की उस भगवान से प्रार्थना करूँगी कि उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी उनके बच्चों को धैर्य दे, शक्ति दे कि वो उस दुख को सह पाएँ। साथ ही बहनों, एक महिला के जीवन में बात करना चाहूँगी। महिला जीवन में जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, आज मुझे 46वां साल लग गया है और मैं इस 46 साल के अनुभव में जब से मैंने होश संभाला है, तो पारिवारिक जीवन से हो, सामाजिक जीवन से हो, या आर्थिक रूप से हो, या सामाजिक रूप से हो, या किसी संगठनात्मक रूप से हो, तो बहुत सारे थपेड़े झेले हैं। उन थपेड़ों में जो अनुभव मुझे हुआ है, मैं आज ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। कि हम लोगों की महिला की ज़िंदगी की बात करूँगी, तो महिला की ज़िंदगी ऐसी होती है बहनों, अगर वो कहीं कमज़ोर पड़ गई तो सारा जितना भी उसका किया धरा है, जितना भी उसके संघर्ष किया है, उसने मान सम्मान कमाया है, वो सब खत्म हो जाएगा। अगर वो अपने समाज से हट के थोड़ा सा भी कुछ कदम बढ़ाती है या अपनी आवाज़ को बुलंद करती है, तो तब भी समाज उसको जीने नहीं देता, ये हकीकत है। लेकिन बहनों, उसके अंदर जो जज्बा होता है ना, जो उसके अंदर एक बड़ी ताकत होती है, वो उसको जीने की ललक देकर बहुत आगे बढ़ा देती है। क्योंकि हमारी जितनी भी बहनें हैं, बहुत सारी हमारी जिन बहनों से मैं जुड़ी हूँ, जिनको मेरे महिला उजागर समिति के उत्थान की तरफ लेके जाना चाहती हूँ, वो आज समाज में कहीं ना कहीं पुरुष से शोषित, समाज से शोषित या अन्य वर्ग से शोषित महिला आज हमारे इस वर्ग में बहुत ज़्यादा हैं। परित्यज्ञ हैं, तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो कमज़ोर घरों से हैं, तो उनको हर जगह दबाया जाता है। एक हमारे विभाग की बात नहीं है, हर जगह महिला को दबाया जाता है। जो मेरा अनुभव है बहनों, 40 साल तक तो कोई बहन, मुझे लगता है हर बहन ने सोचेगी कि मैं बहुत कर सकती हूँ, मैं भाग सकती हूँ, मेरे पास हिम्मत है। लेकिन जहाँ जहाँ एक औरत 40 की जो सीमा पार करती है, तो उसके बाद उसको कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से आँखों में कमी रोशनी में कमी आना, उसको चिड़चिड़ापन होना, मतलब थकान लगना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो एक औरत का अंदर से भी टूटना, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अगर उस समय उसको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या दोस्तों की उसे सहायता न मिले, तो वो औरत जल्दी टूट जाती है। मैं सब बहनों से, आज हमारी इतनी बहनें, इतनी महिला वर्ग हमारे साथ है, मैं सभी से आज अपने जन्मदिन पर एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगी कि चाहे वो कोई भी बहन हो, कोई भी महिला हो, चाहे वो हमारी दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन जब वो एक आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से कमज़ोर हो बहनों, उसके साथ ज़रूर खड़ा हुआ करो। उसके साथ उसे कंधे से कंधे मिलाकर, ना जाने कौन कहाँ पे वो तुम्हारे लिए, तुम उसके लिए भगवान के रूप में आ जाओगे। मैंने सुना है कि भगवान कहीं ना कहीं इस रूप में आता है, हो सकता है वो तुम्हारे रूप में काम कर रहा हो। बहनों, मैं तो ज़्यादा नहीं जानती, ना मैं आस्तिक भी नहीं हूँ, ना ही नास्तिक हूँ, लेकिन इतना ज़रूर हूँ कि मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ। और भगवान, हम अच्छा करेंगे तो भगवान हमारे साथ अच्छा करेगा, ये मैं
गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, कर भला हो भला। और मैं आज अपने जन्मदिन के अवसर पर उन तमाम बहनों को, जो बहनें आज किसी भी क्षेत्र में काम कर रही हैं महिला के रूप में, मैं चाहती हूँ हर बहन अपने अपने क्षेत्र में, अगर उनको किसी भी तरह से शोषण या उनको दबाया जा रहा है, तो वो अपनी एकता को बनाकर एक मुस्त होकर एक ताकत के रूप में उभरें। और अगर कहीं भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपके साथ हर समय हर स्थिति में तैयार हूँ। ये नहीं कि मैं केवल विवाह के रूप में काम करूँगी, नहीं, मैं भगवान ने मुझे 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आँख दिए हैं, और वो जो ये भगवान ने मुझे हाथ पाँव दिए हैं, ये भाषा दी है, बोलने देखने के लिए आँख दी है, तो इन ज्ञान इंद्रियों से, इन चक्षुओं से, इन हाथों से मैं उस धरती पर उस काम को करूं जिससे कि इस पूरे संसार में सबका भला हो पाए, और मैं उस भलाई में अपना योगदान दे सकूं, और भगवान के उन चरणों में कभी मुझे स्थान मिले तो मैं शायद अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगी कि मैंने कुछ न कुछ अच्छा किया है। और आप भी ज़रूर अच्छा करें। और फिर एक बार अपने जन्मदिन के अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, आशीष दिया, और मैं हमेशा आपके साथ बनी रहूँगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।